छोटे से गांव की एक लड़की मीरा, जन्म से ही उसके पैर ठीक से काम नहीं करते थे। चलने के लिए सहारे की जरूरत होती थी और दूसरों की नजरों में वो सिर्फ एक लाचार लड़की थी। पर मीरा को खुद पर भरोसा था। हर दिन का संघर्ष, बिस्तर से उठने से लेकर स्कूल तक जाने तक, सब एक जंग थी। कभी दूसरों की दया, कभी उनका तिरस्कार। लेकिन मीरा ने कभी हार नहीं मानी। उसकी आंखों में सपना था, आत्मनिर्भर बनने का, अपने माता पिता को कुछ देने का, जो अब तक उसके लिए दुनिया से लड़ते आए थे। सालों की मेहनत के बाद मीरा ने पढ़ाई पूरी की और शहर में एक नौकरी पाली। यह उसके लिए सपने जैसा था। अकेले शहर आना, रहना, रोज ऑफिस जाना, हर काम एक चुनौती था। पर अब वो खुद पैसे कमाने लगी थी। हर महीने जब वो गांव में अपने माता पिता को पैसे भेजती, तो उसकी आत्मा एक अलग ही सुकून महसूस करती। फिर भी कहीं न कहीं उसके अंदर एक खालीपन था। कभी कभी वो सोचती, क्या मैं कभी पूरी तरह से खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से पूरा महसूस कर पाऊंगी। समय बीतता गया। मीरा की जिंदगी में एक साथी आया, जिसने मीरा को उसके अपूर्ण शरीर के पीछे छुपी उसकी सुंदर आत्मा से चाहा। शादी हुई और कुछ सालों में मीरा मां बनी। जब डॉक्टर ने बताया कि उसका बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, मीरा कुछ पल के लिए बोल नहीं पाई। क्या सच में मेरा बच्चा बिना किसी कमी के पैदा हुआ है? वो कांपती हुई उंगलियों से अपने नवजात बेटे को छूती रही, उसे निहारती रही। आंसू उसकी आंखों से बिना रुके बहते रहे, कुछ दर्द के, कुछ सुकून के। वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ, मीरा की दुनिया रोशन होती गई। और फिर एक दिन वो पल आया, जब उसका बेटा पहली बार खुद अपने पैरों पर खड़ा हुआ और चलने लगा। मीरा मीन पर बैठी थी और उसके सामने उसका बेटा भाग रहा था। वो फूट फूट कर रो पड़ी। आज मेरा बच्चा उन पैरों से चल रहा है, जिनके लिए मैंने उम्र भर तरस झेला। मेरा अधूरापन आज उसकी मुस्कान में पूरा हो गया। मीरा की जिंदगी का वो अधूरा चैप्टर जैसे पूरी तरह से बंद हो गया। अब रह गई थी सिर्फ एक बात, संतोष। एक औरत जो कभी खुद की जिंदगी पर सवाल उठाती थी, आज अपने बेटे की हंसी में अपने संघर्ष की गूंज सुनती है। मेरी तकलीफें गई नहीं हैं, लेकिन अब वो मुझे दर्द नहीं देती, वो मुझे ताकत देती हैं। क्योंकि अब मैं अधूरी नहीं, मां हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please support, subscribe and like the videos.